हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेल प्रेप एजुकेशन में स्वागत है आप सभी लोगों का। सो गाइज, उम्मीद है तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी और थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, बिल्कुल उसी के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी असिस्टेंट, नाम असिस्टेंट है लेकिन जो है बिल्कुल जो ये पद है बिल्कुल ऑफिसर वाला है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ टू डू लिस्ट और प्रिपरेशन टिप्स के बारे में इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों के 2 मिनट लूँगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है इस वजह से, लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि वाई टू वॉच योर वीडियोज, राइट? क्यों देखें हम? ऐसी कोई भी यूट्यूब पर अगर वीडियो बनाने लग जाएगा तो क्या हम देख लेंगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को अपने बारे में एक बार एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। ठीक है। सो गाइज, करंटली मैं अभी उत्तराखंड के एक बैंक में जो ब्रांच मैनेजर है उस पोस्ट पर जो है जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली ये जॉब मेरे को मेरे होम टाउन में ही मिल गई, इसलिए यहाँ पर जॉब करने का जो एक रीज़न है सबसे बड़ा वो यही है। बैंक में जॉब करने का रीज़न, बिकॉज मेरे होम टाउन में मुझे पोस्टिंग मिल गई, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने जो है बैंक ज्वाइन किया। ठीक है। पैरेलली इसके साथ साथ जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में, इसके साथ साथ मैंने FCI अकाउंट्स ग्रेड 3, ठीक है, यूपी पुलिस ASI और यूपी ट्रिपल SC अकाउंट्स एंड ऑडिटर, ये एग्ज़ाम भी मेरे क्वालिफाइड थे। ठीक है। साथ ही CWC अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम था वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन जो है इंटरव्यू देने मैं नहीं गया उसका, लेकिन रिटर्न जो क्वालिफाई था। ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं शायद आप लोगों को कुछ गाइड करूँगा जिनको लगता है ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। आप लोग जो है बिल्कुल डिजिटल ज़माना है, आप लोग कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि शर्त ये है कि आपको अपनी तरफ से फोकस्ड रहना है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का जो एक जो है तजुर्बा काफ़ी जो है पुराना है मेरा, तो मैं आप लोगों की अगर कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। तो उसी वजह से जो है अपना एक इंट्रो मैंने आप लोगों को दिया। बेसिकली इसको इंट्रो देने के पीछे कोई मेरा बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, यही था खाली कि आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि वाई टू वॉच यू, राइट? चलिए, तो आज इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करते। ठीक है। और एक चीज़ और सबसे पहले, अब आप लोग जो है ये डिस्कशन छोड़ दीजिए। देखिए, पहली बात, अब डिस्कस करना छोड़ दीजिए। अब कई लोग कह रहे हैं कि यार ऑनलाइन होगा एग्जाम, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन होगा तो आप ऑफलाइन के लिए तैयार रहिए, बहुत बेटर है। अगर ऑनलाइन हो जाता, ऑफलाइन के लिए आप लोग तैयार है, आपको पता है ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम लगता है, गोले भरने हैं, पन्ने पलटने हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन हो गया तो सभी के लिए अच्छा है, तो क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? ठीक है। तो बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, व्हाट इज दिस यार, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है। अब दूसरा जो है, एग्जाम सेंटर माइंड बना लीजिए, दिल्ली ये पड़ेगा। ठीक है। माइंड मेकअप पूरा कर लीजिए, दिल्ली पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी कैंडिडेट ने ये नहीं बताया कि चॉइस मांगी गई है। तो जो पूरा अंदेशा है 99.9% वो यही है कि दिल्ली ही रहेगा। ठीक है। नो डाउट, क्योंकि पिछली बार भी दिल्ली था और सुप्रीम कोर्ट है अपने जो सेंटर दिल्ली में ही रखता है। पीछे का ट्रेंड जो है यही चला हुआ आ रहा है, तो अब उस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यही मान के चलें, अगर दिल्ली है सेंटर, मुझे एग्जाम देने जाना है, देन यू अप्लाई। ठीक है। और बाकी कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं रहना चाहिए। बाकी अगर कोई और डाउट है तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर कोई ईमेल आईडी दी है, कुछ दिया हुआ, वहाँ पर आप लोग जो है कांटेक्ट करें। ठीक है। यहाँ पर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जवाब दे देकर मैं भी थक चुका हूँ, राइट? चलिए, सो गाइज, टॉपिक वाइज एक बार डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस किया था ऑलरेडी लास्ट ईयर, जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए एक रूटीन बनाने की जरूरत है। 4-5 दिन अभी आप जितना लेना है आप लोगों ने ले लीजिए, डिस्कशन में, इसमें उसमें, सोच विचार में, जो भी करना है कर लीजिए। ठीक है। बट आफ्टर दैट यू विल हैव टू बी सीरियस रिगार्डिंग योर स्टडीज, राइट? अपनी स्टडीज पे फोकस्ड होना है आप लोगों को। तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा आपका इस एग्जाम में, इंग्लिश। यू नो वेरी वेल इंग्लिश, क्यों? क्योंकि 50 नंबर का इंग्लिश का जो सेक्शन है वो होने वाला है। और एक और जो है पार्ट, जो है मेजर पार्ट है, वो है कंप्यूटर का, जो कि 25 नंबर का होगा। ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट, ये दोनों मेजर रोल प्ले करेंगे, बिकॉज इट कंटेन 75 मार्क्स। 75 मार्क्स जो है इन दोनों के मिलाकर
और दोनों में जो है कट ऑफ जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो 100 वाला है उसमें से भी जाएगा, और कंप्यूटर का भी कट ऑफ गया था पिछली बार, तो माइट भी इस बार भी वही हो, कहीं उन्होंने दिया नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस यही हैं, क्योंकि कंप्यूटर का टेस्ट अलग कर रखा है उन्होंने, होगा सेम टाइम पर, सेम डे होगा लेकिन अलग उसको दिखा रखा है, ठीक है, 25 मार्क्स को। तो 125 में से कट ऑफ ओवरऑल जाएगा, और बाकी 50 में से सॉरी बाकी 100 में से जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, और कंप्यूटर टेस्ट का 25 में से जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर, ठीक है। और ये 100 मार्क्स वाले में इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 50% पूरा इंग्लिश का सेक्शन है वहाँ पर। क्लियर? अब बात करते हैं आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस्ड रहना है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को जो करने की ज़रूरत है वो अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ानी है आप लोगों को, ठीक है। जिन लोगों की रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं बहुत अच्छी बात है, उसको और इम्प्रूव करें। जिन लोगों की नहीं है वो पढ़ने की आदत डाल लें। अगर एग्जाम अभी मान के चलें आप 4-5 मंथ बाद भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आज 4-5 दिन ले लीजिए आप अभी और सोचने में, लेकिन उसके बाद फोकस्ड हो जाइए। डेली कम से कम ये सोचिए कि मुझे रीड करना है, ठीक है। रीडिंग स्किल्स आप लोगों को अपनी बढ़ानी है। अगर रीडिंग स्किल्स बढ़ाएंगे, ठीक है, और ग्रामर पे फोकस होना है आप लोगों को, थोड़ा ग्रामर पे फोकस होना है, और वोकेबुलरी, वोकैब, ठीक है, ये 3 चीज़ें अपनी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। ये तीनों चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो जाएगा, पैराजम्बल वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी होंगी तो आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। चीज़ों के प्रति आपकी जो समझ है, सेंटेंसेस के प्रति आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी, और आप उनको अरेंज कर पाएंगे इन ऑर्डर। क्लियर? और आपका ग्रामर अच्छा है, रीडिंग स्किल्स अच्छा है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पार्ट है वो आप कर पाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। कई बार देखिए आप लोगों को रीड करते करते ऐसी हैबिट हो जाती है कि आप लोग सेंटेंसेस को समझने लगते हैं। कई बार जो है ग्रामर आप लोगों के माइंड में ना भी रहे, लेकिन आपकी रीडिंग स्किल इतनी अच्छी होती है, आप इतना पढ़ चुके होते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश के जो मीनिंग्स हैं वो समझ में आ जाती है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर फिट होगा, तो फिलर्स भी वहाँ पर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बेस्ट सेंटेंस आप लोग, जाहिर सी बात है, जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आप जज कर पाएंगे कौन सा सेंटेंस बेस्ट वे में लिखा हुआ है। क्लियर? एरर्स खोज पाएंगे आप अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी, ठीक है। और बाकी वोकैब अगर आपकी अच्छी है तो अपोजिट वर्ड्स, सिनोनियम वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी कहीं ना कहीं वोकैब से ही रिलेटेड है, तो इसलिए इन 3 चीज़ों पर फोकस्ड रहना है। और एक चीज़ और बता दूं, रीडिंग स्किल्स के लिए आप लोगों को न्यूज़पेपर का सहारा अगर आप लोग लें तो बहुत बेटर है। जिन लोगों को पढ़ने की ही आदत नहीं है वो लोग पहले कुछ छोटी कहानियों से शुरू करें इंग्लिश में, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं। पेपर भी सीधे द हिंदू लेकर मत बैठें आप लोग। अगर इंग्लिश आपकी नॉर्मल बिलो एवरेज है तो आप लोग पहले कोई जो जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ऐसा पेपर उठाएं, उससे रीड करें। उसके जो है जो उसमें रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वो उसको रीड करें, और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। क्लियर हो गया? तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूज़पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में। और बाकी हम लोग एक काम कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जो है हम लोग यहाँ पर मेरे ही चैनल पर रोज़ तो नहीं हो पाएगा लेकिन 2-3 दिन में एक अच्छा सा जो है पैसेज जो हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा पैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाएंगी, वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगा, रीडिंग स्किल्स भी हो जाएंगी। तो 2-3 दिन में एक जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है मैं करवा सकता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज जो है मैं कुछ बुक्स सजेस्ट कर दूंगा, मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई बेस्ट बुक जिसमें कि क्योंकि आपने अगर पेपर देखा है, जिन लोगों ने पेपर देखा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने पेपर नहीं देखा है 2017 का, पहले पेपर देखें और उसके बाद डिसाइड करें, देखें उसको कि कैसे वर्ड्स उसके अंदर आए हुए हैं, कैसे जो है पैसेजेस आए हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उस लेवल की स्टडी आप लोगों को करनी है, उस लेवल की तैयारी आप लोगों को करनी है, क्योंकि ईजी नहीं है वो जो आया हुआ था, वो ईजी नहीं था। जब आप कई बार ऐसा होगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा उसका मीनिंग, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो करने की ज़रूरत है। और ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या वीडियोस अगर अवेलेबल हैं यूट्यूब पर तो वो देख सकते हैं ग्रामर की समझ बढ़ाने के लिए। और वोकेबुलरी के लिए कोई बुक आप वोकैब की मैं भी सर्च करूंगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो मुझे बताना ही है आप लोगों को, लेकिन ये वोकेबुलरी और हो गया, और ये ईडियम्स के लिए कोई अच्छी सी बुक जिसमें कि बहुत सारे ईडियम्स हों जो आप लोगों को हेल्प करें एग्जाम की तैयारियों में, प्रिपरेशंस में, वो 1-2 दिन का टाइम दीजिए। मैं उसको कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, या फिर आप लोगों को मैं बता दूंगा, वो पिन कर दूंगा कमेंट को, ठीक है, इसी वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।
तो ये ज़रूर सबसे ज़रूरी जो मेन चीज़ आप लोगों को इससे क्या पता चला कि रीडिंग स्किल्स बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर आप लोग काम करें। न्यूज़पेपर का सहारा लें। एग्ज़ाम अभी नहीं होना है, बिल्कुल 2-3 मंथ तो नहीं होना है, तो आप लोग इससे टेंशन फ्री रहें और तैयारी करें, लेकिन अच्छी तरीके से इस पर फोकस्ड रहें। ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था, आप लोगों को बता सकूं कि इंग्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जनरल नॉलेज की अगर बात करो तो 25 मार्क्स का था, जिसमें करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था, करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस था, करंट अफेयर्स पर। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, कम से कम एग्ज़ाम की डेट तक, जब एग्ज़ाम की डेट होगी उससे पीछे का कम से कम 1 साल का आपको अच्छी तरीके से करना है। यानी कि अगर मैं अभी बात करूं, अभी आप लोगों को कम से कम 6 मंथ का जो है करंट अफेयर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं जनवरी से लेकर टिल डेट आज तक का जो है करंट अफेयर आप लोग अच्छी तरीके से करें, ठीक है। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर करना, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं उसी से है, ठीक है। बाकी इसके लिए आप तो कोई बुक रेफर कर लेंगे, या आप जैसे जो भी आप लूसेंट पढ़ते हो, ठीक है, या कोई और बुक आप लोगों ने जो है जीके की परचेज कर रखी हो उससे पढ़ते हो, या ऑनलाइन वीडियो से पढ़ते हो, वट एवर। लेकिन करंट अफेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर आप एक कोई जेन्युइन सोर्स पकड़ें और उससे एक दो सोर्स पकड़ लें, उससे आप लोग तैयारी करें करंट अफेयर की, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गया, ये हो गया, ये सारे करंट के रेफरेंस से पूछे जाते हैं। अगर अब मैं डेज की भी बात करूँ ना, ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट आप मान के चलिए इसको, तो कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं 8-10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से, तो उस पर फोकस्ड रहें। और बाकी करंट अफेयर के लिए जो है एक कंबाइंड मंथ में एक वीडियो जो है मैं दे दूंगा, जिसमें कि पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो है तैयारी करते रहे, मैं भी एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ भी आप लोगों के लिए, कितना कुछ हो सकता है, क्योंकि जॉब के साथ जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर डेली करना है आप लोगों ने, डेली। आप ये सोच कर चलें कि डेली, डेली का तो करना ही है, रोज का। जैसे आज हो गया आपका 21 जून, तो आज का तो करना ही है। इससे पीछे का धीरे धीरे लॉट में आप लोग तैयारी करते रहें। ये नहीं कि अब 21 जून से शुरू कर दिया तो पीछे का कुछ नहीं करेंगे, जनवरी से लेकर करना है करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, और जनरल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो कुछ ये टॉपिक्स थे उसमें, जिससे कि 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। रीजनिंग का पार्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, ये जो है मैंने दोनों मिक्स हैं इसमें, क्वांट और रीजनिंग का। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन साइंस, पजल, डिस्काउंट। तो कुछ 7-8 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के थे, और 16-17 क्वेश्चन मैथ्स के थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं बैंक में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे वर्ड प्रॉब्लम थे, और एसएससी में भी पूछे जाते हैं, तो उसको बेस मानकर आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। और एक चीज़ मानकर चलें, अगर आप लोगों के टॉपिक्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन लगाएं सीधे, अगर टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो डिसाइड करें कि पहले एक टॉपिक को फिनिश करना है, इस तरीके से, ठीक है। कहने का मतलब ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं आप लोगों ने, क्योंकि रिलेट करेगा कहीं ना कहीं सिलेबस पिछले साल के सिलेबस से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, ट्रेंड को फॉलो करता है, राइट। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाते हैं, मेन जो बात करनी है मैंने आप लोगों से कंप्यूटर टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। आज के वीडियो का जो मेन पार्ट जो होने वाला है, एक इंग्लिश था और एक कंप्यूटर था कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ, वो स्टार्टिंग में मैंने मिस कर दिया था, 1 मिनट आपका यहाँ पर लूँगा, ठीक है। तो मेरा जो है कॉमर्स बैकग्राउंड है बेसिकली, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने जो है बीकॉम किया हुआ है 2013 में, राइट। और फिर उसके बाद मेरा मास्टर ऑफ कॉमर्स है, वो एक्चुअली मेरा इग्नू से है, ये मैंने किया हुआ है 2018 में, राइट। और मेरे पास साथ में जो है कुछ कंप्यूटर के सर्टिफिकेशंस हैं। आप लोगों ने अगर नाइलिट का नाम सुना होगा, जिसको फॉर्मरली डोएक बोलते थे, डोएक सोसाइटी, जिसके पेपर्स काफ़ी टफ होते थे, आप लोगों ने सुना होगा। CCC होता है एक, CCC लेवल, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, और O लेवल का सर्टिफिकेट है, और A लेवल का सर्टिफिकेट है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिनमें कि 50% मार्क्स लाना ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप लोगों की सब्जेक्टिव की जो है मार्कशीट चेक होती है। कहने का मतलब है एज सच इतना इजी नहीं होता। तो क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर की अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए कंप्यूटर इस सेक्टर में मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ये जो है मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस सब्जेक्ट में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं एक जो है 2-4 दिन बाद एक सीरीज कंप्यूटर की शुरू करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग डेली, ठीक है, डेली कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस। और मैं पहले एक सेशन ऐसा चलाने की सोच रहा हूँ, जिसमें कि आपको पहले आप लोग ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से सही रहेगा, ठीक है। या डेली MCQ बेस्ड हम लोग कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है।
लाइक 25-30 MCQ पर टॉपिक से ऐसे कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले MS वर्ड का एक आपको पूरा जो है डिस्क्रिप्टिव लेक्चर मिल जाए, भले ही वो 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता कितना भी चले, फिर उस पर बेस्ड MCQs हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं टिल एग्जाम, तो आपकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तैयारी हो जाएगी, और कंप्यूटर आप लोग यहाँ से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी सोर्सेज में और बताऊंगा आप लोगों को, कुछ बुक्स बताऊंगा, 1-2 बुक्स वो आप परचेज करेंगे, साथ साथ उन्हें भी लगाते रहेंगे, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी इस पर। ठीक है, तो कंप्यूटर डेली, कंप्यूटर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो मेरी तरफ से हो जाएगा। कंप्यूटर और इंग्लिश की मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को इसमें जो है पूरी तरीके से हेल्प करूं इन टॉपिक्स में, क्योंकि कंप्यूटर मेरा बैकग्राउंड रहा है और इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड रहा है काफ़ी अच्छा। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक्स पर जो है मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आप लोगों को भी सिंसियर हो जाना है स्टडीज़ को लेकर, बाकी सब छोड़ दीजिए, कैसे क्या होगा, कहाँ क्या पड़ेगा। अगर ठीक है दिल्ली जा सकते हो तो भर लो यार, अदरवाइज आप तो एलिजिबल हो नहीं। लेकिन जो दिल्ली वाला है वो भी खाली परेशान हो रहा है, अरे यार ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, क्या फ़र्क पड़ता है आपको यार, हटाओ ना। ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर रहो, ऑनलाइन हो गया तो बहुत बढ़िया है, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, आपको एक मोटिवेशन देने के लिए खाली। ठीक है, ये इस वीडियो को आप सेंसलेस या यूजलेस ऐसा मत समझिए, इससे आप लोगों को एक मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा। बाकी मैं तैयारी कर रहा हूँ 1-2 दिन में, जो है कंप्यूटर और इंग्लिश कैसे आप लोगों के सामने लेकर आना है उसके ऊपर मैं तैयारी कर रहा हूँ। मुझे उसके लिए 1-2 दिन का टाइम आप लोग दीजिए, अपने बिजी शेड्यूल से मैं टाइम निकाल कर आप लोगों की हेल्प करूंगा, राइट। सो और कोई डाउट है? बाकी ये एग्जाम सेंटर वर्जन हिंदी इंग्लिश सब मैं बता चुका हूँ। इंग्लिश में एग्जाम होगा तो दे सकते हो, इंग्लिश में एग्जाम तो भैया अप्लाई करो, अदरवाइज रहने दो, पूरा वर्जन इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, ये डाउट तो मैंने यही क्लियर कर दी। सो बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। 2-4 दिन और लो सोचने समझने के लिए, लेकिन उसके बाद सीरियस हो जाओ यार, कम से कम अगले हफ्ते से सीरियस हो जाओ, कमिंग मंडे से सीरियस हो जाओ, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।